दोस्तों, आप लोग बजट के बारे में सुनते हैं ना? होता है क्या है आखिरकार वो? जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, जो सरकार बजट लाती है फर्स्ट फ़ेब को, वो ये देखता है कि क्या-क्या इनकम है और कहाँ-कहाँ अगले 1 साल तक खर्च करना है। एक तरीके से फ्यूचर का प्रोजेक्शन करते हैं। क्या इनकम आने वाला है, उसका एक्सपेंसेस कहाँ पे करना है। उसी तरीके से स्टेप 5 में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है, फ्यूचर कैसा हो सकता है, उसको जानेंगे। जब जानेंगे समझेंगे तभी तो अलाइनमेंट हो पाएंगे ना मार्केट के साथ। हाँ, अच्छा लगा बात। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का दोस्त मैं सुमन भगत ट्रेड ऑन के इस चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग भूल जाते हो, लाइक कीजिए, आपको अच्छी अच्छी बात सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके दोस्तों। डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में स्टेप 0 को हम लोगों ने देखा, अपने आप को समझा, डिमांड एंड सप्लाई, स्विंग हाई एंड लो। 1 में देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकेंड में समझे ट्रेंड क्या होता है। ये जो ट्रेंड जो समझे है ना स्टेप 2 का, इसी का फ्यूचर का ट्रेंड डायरेक्शन देखेंगे। अरे करंट में क्या चल रहा है, फिर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तभी तो अलाइनमेंट आएगा। फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करने बताया था। हाँ, कैंडल बाय कैंडल रीड करने बताया ना, बताया था। आज जो भी मैं बताऊंगा स्टेप 5 पे, अगर इसको सीख लिए ना, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मार्केट में लगेगा कि जैसे कि आपको प्रिडिक्टेबल है कि क्या होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, स्टेप 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूचर ट्रेंड डायरेक्शन, क्या मैंने ट्रेंड आपको स्टेप 2 में बताया था ना? हाँ बताया था। उसी का डायरेक्शन देखेंगे कि फ्यूचर में कैसा हो सकता है। ये बहुत ही आसान है, सिंपल, आसान आसान है। बस आप लोगों को कोई बताया नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता है। जब समझ में आ जाएगा ना, कहोगे ये तो बहुत ही आसान है। और सारा मैं बोलूँ, सारा कुछ चीज़ ना इसी पे डिपेंड करेगा, आगे का सेटअप स्ट्रेटजी। बस ये खत्म होने वाला है सेशन। आप लोग इतना टाइम दिए हो ना, थोड़ा सा और पेशेंस कीजिए बस। देखिए दोस्तों, जो स्टेप 5 है ना, अभी जो मैं प्रिंसिपल बताऊंगा ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बताऊंगा। इसका क्या मतलब है? अरे प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, नीचे एक सपोर्ट है। प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस रहेगा ना, उसे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा। तो पहला प्रिंसिपल होगा अभी जो मैं बताऊंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जाम्पल से समझा दूं क्या? हाँ समझा दो ना, काफ़ी अच्छा लगता है। आइए दोस्तों दिखाता हूँ आपको। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, टाइम फ्रेम 3 मिनट, और इधर देखिए प्राइस है, नीचे टाइम है। अब आप इसमें ये बताइए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। इसका ट्रेंड जब समझोगे तभी तो आगे डिसाइड होगा ना क्या होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग देखिएगा, प्राइस यहाँ से स्विंग हाई लगता है, फिर से लो लगता है, फिर से लो, फिर से हाई, एक्सटेंशन, पुल बैक। याद कीजिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, हाँ बताया था। अरे ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मार्केट ने इसको तो ब्रेक कर दिया। हाँ ब्रेक कर दिया। और ये आगे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस शायद 24,050 का भी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी कंसीडर कर लीजिए। सॉरी मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। अब देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है ना। तो आप अगर प्राइस यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा या नहीं रखेगा। यही तो है ना, फ्यूचर का डायरेक्शन जब क्लियर रखिएगा तभी तो पता चलेगा ना। मैंने बजट के बारे में बताया था ना, पहले हम लोग बजट बनाते हैं, उसी तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडर पहले ये डिसाइड करते हैं डायरेक्शन क्या होने वाला है इंट्राडे पे, एक दिन में, डे ट्रेडिंग में। हाँ अगर यहाँ पे है तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, प्राइस इस तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ट्रेड करता हुआ चले तो ये अब ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। कहाँ तक? रेजिस्टेंस तक। पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, रेजिस्टेंस दूसरा ये हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, एक अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखेगा अपना डायरेक्शन। यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है। हाँ तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वो अपना डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगा। कहाँ तक? एक रेजिस्टेंस तक। अच्छा ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। रिप्ले करूं क्या? हाँ करो ना। ये देखिए दोस्तों, फिर से प्राइस ने एक गया और एक नए हाई के एरिया में चला गया। एक्सटेंशन आर ग्रेटर देन पुल बैक। स्टेप 2 याद कीजिए। अगर कुछ व्यूअर्स नए हैं तो आप जाइए 0 से स्टार्ट कीजिए, आपको क्लियर दिखेगा बाजार और समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे जा रहा है, प्राइस को देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए इस तरीके से। हाँ अरे ये वाला स्विंग लो ने फिर से हाई लगा दिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मार्केट इस डायरेक्शन में रह सकता है, क्या उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हाई गया, फिर से मैं इसको रेड कलर मार्क कर देता हूँ। हाँ कर दो ना, ये देखो फिर से गया स्विंग लो जिसने हाई लगाया था, एक्सटेंशन, पुल बैक। हाँ फिर से देखते हैं प्राइस का क्या बिहेवियर रहता है। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, अरे ये क्या हुआ, यहाँ फिर से एक लो लगा, एक्सटेंशन लगा रहा था, पुल बैक, फिर से प्राइस ने एक हाई लगा दिया।
जब आप लोग यहाँ पे फ्यूचर का ट्रेंड डायरेक्शन सोचोगे, फ्यूचर ट्रेंड डायरेक्शन क्या रहने वाला है मार्केट में, अप ट्रेंड है तो बिलीव कीजिए कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। कहाँ तक करेगा? एक रेजिस्टेंस तक करेगा। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ रहा है। मार्केट के साथ अलाइनमेंट होइएगा लाइव मार्केट में। ये देखिए फिर से प्ले करता हूँ। अरे ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत किया। अरे फिर से ये देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, एक्सटेंशन, फिर से पुल बैक, एक्सटेंशन। यही तो सीरीज होता है ना, यही तो ट्रेंड होता है। वाइड्स लीजिए, लाइव मार्केट में बैठे प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो। हाँ आगे देखते हैं किस तरीके से प्राइस जा रहा है। एक्सटेंशन पुल बैक का एक सीरीज चला हुआ है जो मैंने आप लोगों को स्टेप 2 में बताया था। हाँ ठीक है, अब काम आ रहा है ना, अब समझ में आया कि क्या बताया था। देखें आप लोग, जब यहाँ लोअर लेवल पे बिलीव करोगे कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, हाँ तभी तो ये देखिए डायरेक्शन अपना कंटिन्यू रखा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ दोस्तों बहुत ही आसान है स्टॉक मार्केट, आप लोगों को कोई सिखाया ही नहीं है। ये देखिए ब्रेक कर दिया, अब शायद मार्केट क्लोज हो गया था। हाँ मार्केट क्लोज हो गया। आप लोगों का एक क्वेरी आएगा, पता है क्या? ये तो जो मार्केट हो चुका है उस पर रिप्ले करके दिखा दे रहे हैं। अरे जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो। जब मैंने बोला ना, जब मैं लाइव मार्केट का ट्रेड एग्जाम्पल लूंगा ना कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो यही सब स्टेप्स वहाँ पे दिखाऊंगा। अभी आप लोग समझिए कि पहले बायर और सेलर का लड़ाई चल रहा है, पहले लड़ाई को समझिएगा तभी तो उसमें जाइएगा ना आप भी लड़ने। हाँ इतना समझ में आ रहा है। तो पहला वाला प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, अगर मार्केट जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा अपने डायरेक्शन में। जो यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड किए थे हम लोग, वही डायरेक्शन कंटिन्यू किया ना। हाँ अब समझ में आया ना कि मार्केट कितना भी बढ़ता है, जिस दिन बढ़ता है बढ़ते ही रहता है, समझ में नहीं आता है। हाँ अब देखिए, क्या मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड का दिखाऊं? क्या एग्जांपल दिखाऊं ना, अच्छा लग रहा है मुझे। अरे डाउन ट्रेंड का तो मैं रिसेंट वाला दिखा देता हूं आप लोगों को। अब देखिए पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, आप ये पता है दोस्तों 28 फरवरी का है, जिस दिन निफ्टी 50 गिरे जा रहा था। अब देखिए ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। हाँ समझ में आ रहा है। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, प्राइस जो है ना ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा अपने करंट स्टेट में। अच्छा ये तो डाउन ट्रेंड है, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया ना, रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना प्राइस। तो आप कैसे विजुअलाइज करोगे, प्राइस जो है ना इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इसी तरीके से ट्रेड करता है ना प्राइस। हाँ डाउन ट्रेंड यही होता है। जब आप लोग यहाँ पे विजुअलाइज करोगे कि क्या डायरेक्शन रहने वाला है, प्रिंसिपल 1 याद करोगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपने स्टेट में, वो जो डायरेक्शन है फ्यूचर में वही कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे डिसाइड कर लिया ना। प्रिंसिपल 1 क्या कहता है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दिखाता है तो ये अपने करंट स्टेट में रहता है। कब तक रहता है? जब तक ये नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड आउट ना कर ले प्राइस। अच्छा ठीक है, आगे प्ले करके दिखाता हूं दोस्तों आप लोगों को। ये देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्या किया है प्राइस। देखिए दोस्तों यहाँ पे लो लगा, फिर से हाई लगा। क्या ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है? क्या आप लोगों को डाउन ट्रेंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, आप प्ले तो करो। ये देखो दोस्तों, अरे ये क्या हुआ, आप लोग देखो नीचे गया फिर से ऊपर, फिर से ये कंटिन्यू किया। आप देख रहे हो ये जो डायरेक्शन था वो कंटिन्यू रखा। मैंने यहाँ पे बोला ना प्रिंसिपल लगाने के लिए, तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है याद कीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान आएगा ना। हाँ देखिए ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे चला गया। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट पे चला गया। अब आप आगे कहोगे आगे तो साइडवेज में फंस गया। अरे मैं जितना बताता हूँ ना उतना समझा कीजिए, धीरे धीरे सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा, इतना जल्दी परेशान मत होइए आप लोग, पेशेंस दीजिए। स्टॉक मार्केट सीखना है ना तो टाइम दीजिए। देखिए फिर साइडवेज में चला। हाँ ठीक है, मैंने साइडवेज भी बताया था ना, उसके भी प्रिंसिपल पे जाएंगे हम लोग कि साइडवेज का प्रिंसिपल क्या होता है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना ही समझिए। तुम आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला था। ये मान के चलिए एक सपोर्ट है, तो प्राइस जब कभी भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होगा, ये तो नीचे के साइड गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अपना करंट मोमेंटम बरकरार रखता है और ये तब तक जाता है ऊपर जब तक कोई सा एक रेजिस्टेंस फेस ना आ जाए। अच्छा समझ में आ गया, ये तब तक जाएगा जब तक नीचे सपोर्ट नहीं आ जाए डाउन ट्रेंड में। हाँ समझ में आ गया, प्रिंसिपल 1 यही कहता है। अब आप कहोगे क्या पता ट्रेंड में वीकनेस हो। अरे हाँ सही बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन बढ़िया है, आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अच्छे से पकड़े हो। जैसे आप कहोगे प्राइस ऐसे करके जा रहा है और क्या यहाँ पे वीकनेस हो रहा है बट रेजिस्टेंस पे पहुंचा ही नहीं, तो उसका क्या? तो जब वीकनेस होगा ना तो उसको नेक्स्ट प्रिंसिपल में देख लेते हैं। अच्छा सेकेंड प्रिंसिपल में, हाँ ये अभी आप लोग क्या कीजिएगा, gocharting.com पे जाइएगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसको रिप्ले कीजिएगा, देखिएगा कि जो आप डायरेक्शन रखे हो वो सही है या नहीं है।
हाँ, इतना समझ में आ गया। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है आप लोग समझिएगा, जो हम लोगों का फ्यूचर ट्रेंड डायरेक्शन होगा ना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो कंटिन्यू करेगा अपने मोमेंटम में, करंट स्टेट में। कब तक करेगा? जब तक उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक बैरियर ना मिल जाए, और अनलेस एविडेंस हो वीकनेस विद इन द ट्रेंड। अच्छा, वीकनेस तो मोमेंटम एनालिसिस में पढ़े थे ना, हाँ पढ़े थे। तो ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अपने स्टेट में कंटिन्यू रहता है जब तक कि उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बैरियर ना मिले, या तो ट्रेंड में वीकनेस ना हो। ये अब मैंने आपको डायग्राम में समझाया हुआ है ना, हाँ समझाया हुआ है। यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये तब तक करेगा जब तक अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच नहीं जाता है। ये डाउन ट्रेंड तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक अपने सपोर्ट पे पहुंच नहीं जाता है। तभी आप लोग देखते हो ना, नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट अप ट्रेंड में जाते हैं और पार्टिसिपेंट्स कहते हैं मार्केट गिरेगा गिरेगा। आप लोगों के साथ भी होता है। स्टार्टिंग में जब मैं नया नया में था ना, तो 2021 की बात है, मार्केट अप ट्रेंड चलता था तो शॉर्ट कर देते थे, समझ में ही नहीं आता था बाजार क्या हो रहा है। अब आप ऐसे समझिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट पढ़िए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट द ट्रेंड, एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बैरियर। आपको एग्जांपल दिखाऊं, 28 फरवरी 2025 का दिखाऊं, हालत क्या किया है बैंक निफ्टी ने, जिसे पता ही नहीं है फ्यूचर का डायरेक्शन कैसे रहने वाला है। चाहे मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव हो, आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से प्राइस ने बिहेव किया था। जब आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी तो आगे आप लोगों को कितना भी नेगेटिव होगा अच्छे डायरेक्शन में ट्रेड ले पाओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट था मार्केट में, सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक किया, फिर से प्राइस ऊपर संभलने का कोशिश किया। अब देखिए एक्सटेंशन, फिर से वीकनेस कंफर्म हुआ, ये बायर चला गया अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, फिर से नीचे गया, फिर से हाई लग गया। अरे ये तो अप ट्रेंड है। हाँ दोस्तों, ये अप ट्रेंड है। जब इस तरीके से आप देखोगे तभी तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करोगे। एक बात बताऊं, 28 ऑफ फेब को जितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी दिया ना, उतना निफ्टी 50 नहीं दिया। कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, ये वॉलेटाइल था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था, उसमें तो एक ही डायरेक्शन में था ना। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो ना किस तरीके से शॉर्ट करने आ जाते कि अरे बैंक निफ्टी भी तो गिरेगा ना। जब यहाँ पे आपने ट्रेंड को डायरेक्शन किया, और जब फ्यूचर का ट्रेंड डायरेक्शन डिसाइड करोगे तभी तो आप सोचोगे ना, जब प्राइस यहाँ से निकला है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। हाँ दोस्तों, फिर यहाँ से गिरा, अरे यहाँ से गिरा, इसको छोड़ दीजिए ना। जब आप लोग लाइव मार्केट में बैठोगे, अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा तो यही पता चलेगा ना, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। जब फ्यूचर का ट्रेंड डायरेक्शन डिसाइड करोगे तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना। मैंने बोला ना, टेक्निकल एनालिसिस एक कला है, ड्राइंग कीजिए, कैसे समझ में नहीं आएगा, बाजार आराम से आएगा। और इस पर आप कैंडल रीड करना। क्या है ना, अभी मैं मोती को पहचानना सिखा रहा हूँ। जब उसको एक धागा में पिरोएंगे तो उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, बस आप पहचानिए, अभी मोती को पहचानना सीखिए। ट्रेंड क्या, एक मोती ही है ना दोस्तों। हाँ, इतना समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड प्रिंसिपल को डिस्कस करूंगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।